भक्ति पूजन आरती चैनल, देश का जाना माना चैनल। 2024 विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और इसमें हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने चुन लहराया, बीजेपी ने चुन लहराया। बहादुरगढ़ के अंदर राजेश जो निर्दलीय खड़े हुए थे उन्होंने परचम लहराया। और बात की जाए राजेश जो बहुत ही लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन कांग्रेस ने एंड टाइम पर निर्दलीय खड़ा होना पड़ा और उसके समर्थन में सारे जन सैलाब कितना एंटरटेनमेंट करते हैं आपको। राजेश क्या कुछ कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू राजेश भाई। सभी भाई हाथ उठा के बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आए सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग जब आते हैं तो यहाँ कलाकारों का हौसला बढ़ता है और लीला का मंचन जो होता है उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मेरा सभी से आग्रह है कि बच्चों को विशेष तौर पे लेके आएं ताकि वो आदर्श सीखें। आदर्श रामलीला भी है और आदर्श ही वो लेके जाएं यहाँ से, ताकि परिवार के साथ वो किस तरीके से रहना है, पेरेंट्स के साथ। इतनी दवाइयाँ मुझे मोटाई करती जा रही हैं, पतला हो ही नहीं रहा। मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिम भी गया था पाजी, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट हो गया मेरा। लोगों को लगता है कि मैं फैले जा रहा हूँ, पर किसी को क्या पता। पाजी आप तो जब ही मेरे घर के हो, थैंक यू। पहले डॉक्टर साहब को मक्सा लगा रहा हूँ मैं, पैसे कम हो जाएंगे। अजय जी माला और अंग वस्त्र पहनाकर सुषमा को नारी शक्ति जिंदाबाद, प्यार बांटते रहते हैं। सारे सीधे हो जो पाजी, ये जो माला तक कर रहे हैं, के खाएंगे। 2 शब्द डॉक्टर साहब, 2 शब्द फिटनेस के लिए। खूब खाइए, खूब घूमिए, मस्त रहिए, यही फिटनेस का राज है। खूब सोइए, काम कीजिए, फिर सो जाइए, फिर खाना खाइए। प्यार देख के मैं बहुत अभिभूत हूँ, इसका दिल से हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। थैंक यू भी है और इस क्षेत्र में उनकी जय जयकार ना हो ऐसा हो नहीं सकता। एक बार श्रद्धा से पूर्ण भाव से जयकार लगाएं। बोले मनसा मैया की जय, बोले दादा माई वाले की जय। मेरे आज सारे 13 तारीख को जो जागरण है, हाँ, और एक सूचना 13 अक्टूबर को इसी प्रांगण में हारे का सहारा बाबा श्याम, हमारा श्याम प्रभु का विशाल संकीर्तन होने जा रहा है। आप सभी से आग्रह है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिएगा और श्याम प्रभु के चरणों में अपनी श्रद्धा समर्पित करने हेतु 13 तारीख को सभी बधाई। और हमारे भैया राहुल प्रजापति जी 12 अक्टूबर को दशहरे के हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार झंडू जी के साथ भजन गुनगुनाएंगे। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, पढ़ाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आप सारे एक जगह आओ, सारे यहाँ पे आओ, इकट्ठे हो जाओ सारे मेरे पास। डांस आपका बाद में होगा, पहले गाना गा के दिखाओ आप सभी। तो आप आगे आओ जरा, आप नहा के आइए, तैयार होकर आइए आप। चलो सभी एक साथ बोलेंगे, ठीक है? पहले तो बोले साचे दरबार की जय, माता रानी की जय। डीजे ट्रैक द म्यूजिक प्लीज। मछली जल की हाथ लगा, बाहर निकालो। अरे दोबारा। मछली जल की जीवन, हाथ लगाओ, बाहर निकालो। लकड़ी की काठी, घोड़े की दुम पे जो दौड़ा 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 दौड़। जय माता दी, जोर से बोलो, मैं नहीं छोड़े, ऊपर हाथ खड़े करके। जय माता दी। Oh my God, ladies and gentlemen, नन्ना मुन्ना राही हूँ, मेरे संग बोलो जय हिंद। Twinkle twinkle, twinkle twinkle,
ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मम्मी डैडी घर से बाहर, घर से मेरे आजा गोरी, अरे घर के बाहर ये हाँ सुन रहा है ना तू। मैं चिल्ला कौन रहा है, ये गाने की बेइज्जती कर रहा है। एक बार तालियां लगा दो जी इनके लिए, थोड़ा ट्रैक को कम करो, आवाज इसकी कम है माइक की। जब जॉनी 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 आगे अपने आप गानी, मेरे को नहीं आती। लड़े मौका मिले अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को, बार हालात खराब बड़े ने, बार हालात सोनी मेरे नाल गलो, अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़। मैं तो थोड़ा सा कर रही मेरा तो पक्के फिर दही चिटे रंग देखो नीचे पाके धीरे बस 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 इसका डांस करवाते हैं। एक डांस होगा तब। आपका क्या नाम है, क्या करने आई हो? और अभी बच्चे कौन से गाने पे? बहुत ही अच्छा टैलेंट ऑफ इंडिया। राम आएंगे, चलो आप सारे पीछे हो जाओ, ये आगे रहेगी। राम आएंगे फिर अगले राउंड पे सिंगल डांस कराएंगे। सारे खुले खुले हो जाओ, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। बच्चों का आज अच्छी चीज के ऊपर भी प्रमोट कर लो, सब यही करते रहे तो आज की रात ऐसा कुछ नहीं चलेगा। आज डीजे राम आएंगे, अगर तुम्हें डांस नहीं आता तो पीछे ऐसे से कर लेना, ठीक है? ये डांस करो, ओके ऐसे से करो, कोई बात नहीं। खुले खुले हो जाओ, खुले खुले थोड़ा उधर, तुम सब ऐसे से कर लो, बैठ तो ऊपर ऐसे करके ऊपर। आज सुराम आएंगे, कुछ समझ न पाएगा, फूल बिछाए राम आएंगे। आप ये चेयर लगी हुई है वहाँ बैठिए, मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा क्योंकि एक वेलकम गेस्ट आए, उनका स्वागत कर लें। तुम भी हमारे गेस्ट हो ना, रोज आ रहे हो, थैंक यू सो मच। अगले राउंड पे बच्चे परफॉर्म करेंगे, पहले एक स्वागत एक वेलकम, उसके बाद राम की लीला का आनंद लेंगे। पार्षदा श्रीमती निशा मान जी के आदर्श श्री वीरपाल मान जी और इस क्षेत्र की पूर्व निगम पार्षदा सविता नरेश खत्री जी और साथ में हमारे भाई नरेश जी, उनसे आग्रह करूंगा आप सभी मंच पर आ जाएं और इसमें हमारे भाई राजेश खत्री जी फूल का उधर ही करवा दो, इधर नहीं आओ, बीच में लेके आ रहे हैं, वो हार वार रह रहे हैं थोड़े बहुत, बाकी सारे आपके कल बेटा। फैमिली फोटो जिम्मेवारी है इन पर। धन्यवाद रॉकी भाई। और टेंशन सिर्फ ये रहती है कि हमारे जो दर्शक आए, हमारे जो मेहमान आए, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सविता पूर्व निगम पार्षदा सविता नरेश खत्री, जिला के महामंत्री सुरेश खत्री जी कि आज रामलीला के इस मंच पर यहाँ रामलीला में आए हुए सभी राम भक्तों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस संस्था को शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज यहाँ आदर्श रामलीला के मंच पर आए हुए जितने भी मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, आप सबको दशहरे की और माता के दिन चले हुए नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज माँ छठ का दिन है, नरेले भाई मनसा देवी माई की जय। माँ मनसा देवी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे,
आपके घर में धन धान्य की खूब वृद्धि हो और ऐसे ही हम सब हर वर्ष की बात ही हंसते मुस्कुराते सारे त्योहारों को मिलजुल कर बनाएं। बड़ा अच्छा लगता है भाई राजेश जी की रामलीला को साल प्रति साल इतनी तरक्की ऊंचाई करते हुए, और हम तो हमेशा भाइयों के साथ सहयोग में रहे हैं और सहयोग में रहेंगे। और सबसे अच्छी मुझे व्यवस्था इस रामलीला की लगती है कि दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन की, लेकिन दिल खुश हो जाता है जब भाई की रामलीला में आते, कहीं कोई धूल मिट्टी नहीं। इतना अच्छा सुंदर अरेंजमेंट है और पानी छिड़का के कराओ, इस बात के लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम झूला झूलने आए तब भी हमें कोई पोल्यूशन नहीं लगा। तो ये बहुत अच्छी है ना। तो नरेला में इतनी धूल मिट्टी है, अगर आप रोड पे चलो बिना मास्क के चल नहीं सकते। और यहाँ के सभी पदाधिकारियों को और जितने भी मेरे भाई बंधु और जितनी बहनें मातृशक्ति, चाहे वो गेट पर लगे हो, चाहे सिक्योरिटी पर लगे हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और श्री रामचंद्र जी के चरणों में 10 दिन ये मौका मिला है कि आप राम की सेवा करें, और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं, करोगे सेवा पाओगे मेवा, ऐसा ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और एक बार पुनः पूरी टीम को दिल की गहराइयों से हमारे परिवार की तरफ से, हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ क्विज होगा और जो भी हमारे सवालों का जवाब देंगे उनके लिए आज हमने पासेस अरेंज किए हैं जो झूलों के पास है। और अगर आपको अपने आप को लाइव देखना है तो P24 न्यूज, अगर आप मेरी बात करो आप मुझे भी फॉलो कर सकते, कोई चक्कर नहीं है। किस स्टेज पर क्या हो रहा है। धन्यवाद। के पात्र है, क्योंकि हम बचपन से ही रामलीला देखते थे, पहले मनोरंजन का आदर्श हमें सीखना पड़ता है। जिसने भाई के प्रति, भाई का क्या नाता होना चाहिए, माँ बाप के प्रति क्या होना चाहिए, और प्रजा के प्रति एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। वो राम ने जो मर्यादा पुरुष थे, उन्होंने भारतीय संस्कृति को सिखाया। वो भारत के महापुरुष थे जो आज भी उनका नाम लिया जाता है, राम राम। राम में ही सब कुछ है। एक नंगे पैर होके, ना रथ था उनके पास, वो था किस तरह एक बलशाली रावण को मारा, क्योंकि सच्चाई की विजय होती है। जो नीति पे चलता है वो बर्बाद हो जाता है। वो आज भी लागू होता है, कल भी लागू था, सदा लागू होगा। जो समाज की बात करेगा, समाज की हित की बात करेगा, जो सच्चाई पे चलेगा, न्याय पे चलेगा, वही जिंदगी में कामयाब होगा, भले ही लास्ट में हो जाए, उसके अंत समय में उसकी ही विजय होगी। धन्यवाद मेरे को आमंत्रित। भाई राजेश खत्री जी। शबरी कैसा चित तुम्हारा है प्रभु, कहीं मैं सपन तो नहीं देख रही। देवी, ये सत्य है, हम स्वयं तुम्हारे द्वार पर आए हैं। आओ प्रभु, आओ, आओ प्रभु, बचन समुझी भाए। प्रभु विराजिए। हम तो केवल प्रेम के भूखे हैं। प्रेम मगन मुख बचन नावा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठ
हमें बहुत भूख लगी है। यदि कोई खाने की वस्तु हो तो शीघ्र ले आओ। नहीं लाई। प्रतिदिन सुंदर सुंदर फलों को चुन चुन कर लाती थी। उसे ये लगता था कि आज मेरे प्रभु अवश्य ही आ जाएंगे, और आज तो साक्षात मेरे प्रभु आ ही गए। शबरी ने बड़े ही सुंदर बेर चुनकर रखे हैं। कहते हैं भक्त कितना भोला होता है। अच्छा है प्रभु, ये अच्छा है। खाओ प्रभु, खाओ प्रभु। माता शबरी बेरों को अपने मुख से चख चख कर भगवान श्री राम को खिला रही है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। कहते हैं जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। कौन के फिर शबरी के जैसे खिलाते जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का हौसला पेश हमें प्राप्त होता है कि जाति पाति पूछत नहीं कोई, हरि को भजे हरि का होई। प्रभु ला बेर बेर क्यों बेर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, मक्खन मिश्री से बढ़कर ताकतवर मधुर मनोहर है। पृथ्वी से आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। खाइए प्रभु, खाइए। लक्ष्मण, तुमने खाया ना बेर? देखो तो कैसा मीठा है बेर। पृथ्वी से आकाश तलक जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। सीता का बरसा भोजन भी देता इतना आहार नहीं। तुम खाते नहीं, क्या बात है? कुछ बोलो तो लक्ष्मण। लो एक बेर तुम भी लो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी ने उस बेर को खाया नहीं, फेंक दिया। कहते हैं हरि की माया हरि ही जाने, मूर्ख जन उसे क्या पहचाने। मैं सेवा नहीं कर सकती प्रभु, अज्ञानी हूँ मैं। भिल्ली तू सच्ची भक्तिन है, भक्तों में नहीं झमेला है। क्या खान पान की बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ, बस ज्ञान भी अच्छा है लेकिन खाने की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेम ही प्यारा है। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। आप में तो ज्ञान का भंडार भरा है, किंतु यदि आप दुष्ट न होते, एक बात पूछूं प्रभु। देवी, आपको सारे अधिकार हैं। आप अयोध्या छोड़ के बनोगे प्रभु?
देवी, हम दोनों भाई राम लक्ष्मण वनवासी बनकर आए हैं। सीता को अपने साथ साथ इस दंडक वन में लाए हैं। इस ओर स्वर्ण मृग के कारण कुटिया से सीता का हरण हुआ। हाँ प्रभु, मुझे याद है प्रभु, लंका का राजा सीता का हरण करके ले गया प्रभु, दक्षिण ओर की तरफ। स्त्री ने अपना आभूषण इसी पर्वत पर गिराया था। धन्य हो देवी, आज आपने हमारे अंधकार भरे मन में आशा का दीपक जलाया है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो प्रभु अपनी भक्ति तो दे दीजिए। देवी, हम तुमसे प्रसन्न हुए, हम तुम्हें नवधा भक्ति प्रदान करते हैं। प्रभु ने नवधा प्रदान भगवान ने नवदा भक्ति प्रदान की। भक्तों में श्रेष्ठ माता सबरी अपनी इच्छा अपने गुरु के आशीर्वाद से पूर्ण की। कहते हैं, विधना तेरे लेख अनोखे समझ ना आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। मेरे प्यारे भगवान किसकिंधा पर्वत की ओर बढ़े हैं। मेरे प्यारे भगवान Some
काज कठिन कदमाही, जो नहीं बड़ी ही आराधना। हर काम होता तो कुछ करना आसान होता है, हनुमान को खुश करना आसान होता है। क्या बल से निकट मजाते अंजन पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा आरती की जय आरती की जय हनुमान लला की। श्री हनुमान जी महाराज आप करें दीदी मोमेंटो लेकर 2 मोमेंट और पंडित हमारी टीम के डायरेक्टर बादली वेद लगाते हो बरसे छसे और तो शसे वध करने मुझको आते हो, इसीलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम, फिर मेरा संगीत सही हो तो मुझे इशारा देना तुम। जैसे वहां जाता हूँ और उनके मन के भावों का पता लगाता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी ने विप्र का रूप धारण किया और अपने महाराज सुग्रीव की आज्ञा का भेंट होने वाली है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। रामलीला में है जी। हनुमान जी विप्र का रूप धारण करें, देखते हैं आवाज कम आ रही है। मेरे प्यारे जिसकी और चली। मैं मैडम को बोलता हूँ। सुनो प्रतीक में है जो झलक रही है आंखों पर, मानव शरीर के नाते से हम इतना पूछना चाहते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहस दुस्सह बन आतप बाता, कि तुम तीनी दे मोह को नर नारायण के तुम दो। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। नाम राम। प्रभु एक बार दोबारा बोलिए प्रभु। नाम राम। लक्ष्मण दुई भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बेटे विप्र हम हो जाते। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी। पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं, परंतु किसी राक्षस ने छल पूर्वक मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया है। इसलिए हम वनों में खोजते फिर रहे हैं, परंतु
आप कौन हैं? प्रभु, आप मुझसे मेरा पर गही चरना सो सुख उमा जाए नहीं बरना पुलकित तन मुख आब न बचना देखत रुचिर वेश कै रचना देखत रुचिर वेश कै रचना। प्रभु, आप अपने इस भक्त को भूल गए प्रभु। हनुमान, प्रभु तुम तो मुझे भरत समान प्रिय हो। प्रभु, बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान ने अपने भक्त को अपने हृदय से लगा दिया। हरि और हर में नहीं है भेद, तत्व एक है रूप अनेक। नफरलाल जी, हनुमान जी राम लक्ष्मण को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। जय श्री राम। श्री महाराज, हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर तो धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिस सिया राम ने सिया हरी, उसका हम दीपक बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, स्वामी के दुख में बलिदान सुखों का कर देंगे। सीता माँ का पता लगाने को जो काम आप करने आए, उस काम में हाथ बटाएंगे। किसी दुनिया दुष्टों से हीन करें, इस प्रण में प्राण लगाएंगे। नहीं बीती सकल कथा समाई, जब सुग्रीव राम कहु देखा अति भक्त के कांधे बड़ा ही सुंदर दृश्य है। विराजिए भक्त का मान बढ़ाइए। बड़ा ही सुंदर दृश्य, जोरदार तालियां। पवन पुत्र राम लक्ष्मण को अपने कांधों पर बैठाकर लेकर जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य, यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ लगातार होने चाहिए। जोरदार तालियां यहाँ पर सब हनुमंत भय बिसी की सब कथा सुनाए, पावक साखी दे करी जोरी प्रीति दृढ़ाए। हनुमान जी, यह आपके साथ कौन है? महाराज, यह दशरथ नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण है। आप इनसे मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान। हनुमान जी, आप जल और अग्नि लेकर आइए। जैसी आज्ञा महाराज। राम से मित्रता की। जल
जल और अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हर सुख दुख के कार्य में संकट जो हनुमान जी का होते हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न है। उन्होंने राजा सुग्रीव की मित्रता प्रभु श्री राम से करा दी है। आइए देखते हैं किस प्रकार दोनों मित्रों के बीच में वार्तालाप चल रहा है। सुग्रीव, हम जानकी की खोज कर रहे हैं, उनका कुछ पता लगता ही नहीं। याद आया प्रभु, कुछ समय पहले मंत्रियों से मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में ऊपर नजर गई तो वह नजारा देखा था। भारत की तरह विमान आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी है, शायद जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोहे लाल लाल ज्वाला बिखेरते जाते हैं। उस ओर मेघ की भांति जलधारा बहाते जाते हैं। वह करुणवाद और वह दृश्य विस्मृत हो सकता नहीं। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यही प्रभु। हे सुग्रीव जी, वह पद और आभूषण मंगवा दीजिए। कैसी आज्ञा? जी महाराज। वो आभूषण लाइए। हरण के समय पर्वत पर गिराए हुए महाराज। लीजिए प्रभु। ये उसी मानव का मोती है, ये उसी हाथ का कंगन है, ये उसी माथे का तिलक है। सीते, तुम कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, जरा देखो तो जानकी के वियोग में कैसे उदास पड़े हैं। लक्ष्मण, जरा तुम भी तो पहचानो, क्या ये सीता का ही कुंडल है? एक मिनट। सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। अच्छा, पर नाथ सगुन यह अच्छा है, घर घर है तीर कमानों में, वो दिन भी जल्दी आएगा। कुंडल हो गए उन कानों में, कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले तू सावधान होकर रहना। आते हैं अपहरण करने वाले। जय श्री राम। हे सुग्रीव जी, आपने जो कार्य किया है उसका वर्णन हम अपने मुख से नहीं कर सकते। अच्छा सुग्रीव जी, अब ये बताइए, जब से हम विश्वमुख आए हैं, तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है? हम साथी सुख दुखों के हैं। कह चलो मित्र, तुम्हारा क्या प्रण है? प्रभु,
मैं जिसके भय से गाय बना, नरहार सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा भाई, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पे सर्वदा तनासा रहता है। ले लिया राज्य पत्नी छीनी, अब मेरा काल बना है वह। जो भाई कभी कहाता था, अब वध करने को तत्पर है आस्तीन का सांप वही, जब जिसको भुजबल कहता है। उसके भय से ही मैं ऋषि मुख पर जान छुपा कर रहता हूँ। आ सकता नहीं शापस में, बस इसीलिए यहाँ रहता हूँ। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बार में खाएगा, तक्षक ने क्या रखा है, विजय बाली पर पाएगा। बस अधिक नहीं सुन सकता बेटा, अब मुझको दंड डोलती है। मालूम मुझे ये होता है, सर उसके मृत्यु बोलती है। पी चुके वो शोणित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुखदीप तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। भगवान श्री राम ने धनुष पर बाण चढ़ा दिया और एक ही बाण में 7 ताड़ के वृक्षों को गिरा दिया। वाणी को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक बाण में ढाएगा, वहीं पर बाली पर विजय प्राप्त कर सकता है। सुग्रीव को भी यह पूर्ण आशा हो चुकी है। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। जाओ सुग्रीव, बाली को युद्ध के लिए ललकार दो। कैसी आज्ञा? पर पीड़ा तत्पर रहता है, दूसरों का सहयोग करता है, उसकी सहायता के लिए दूसरे भी सदैव तैयार रहते हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है। लग रहा है कि मित्र को सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी ही शिक्षा हमें आज यहाँ पर लीला से प्राप्त हुई। बड़ा ही देव का वध कर चुका होता। बाली अपने महल में भोग विलास में डूबा हुआ है, जिसका नाम तारा है। बाली प्रभु की माया को आइए देखते हैं। हरि मृत्यु के मुख में फेंक कर आता हूँ। स्वामी मत कर, ठहरिए स्वामी। कौन मरेगा दुष्ट ये, आज निर्णय हो जाएगा। पापों का दंड तुझे मिल जाएगा। हड्डियों को पीस कर चूरमा बना देता हूँ। जोरदार तालियां यहाँ पर कलाकारों के लिए। आएगा ब्रह्मा की शरण ले जाकर, फिर भी ना बच पाएगा। तो हाँ, देखते हैं कौन किसकी शरण में जाता है। दोनों एक समान दिखते थे, दोनों भाई थे, किंतु एक में बुराई, दूसरे में अच्छाई अच्छाई। आओ
बाली पर विजय प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं थी। सुग्रीव ने अनेकों प्रयत्न किए, यहाँ तक ना कर सके। बड़ा ही सुंदर दृश्य। नृत्य का आयोजन किया जाए। भागता भागता प्रभु श्री राम के समीप जा पहुंचा। प्रभु 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 बचाइए मुझे, प्रभु बचाइए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। है काल समान मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। आज यहाँ पर राम तुम्हारी ही मेरे बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे, मुझ पे मुक्के पड़ते रहे। जैसे ही भगवान ने अपना हाथ सुग्रीव के ऊपर रखा, उसके शरीर का सभी दुख दर्द दूर हो गया। हे सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने दूं। इसलिए पर भी मैं बार बार धनवा पर बाप चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें ही धोखा खाता था। अच्छा, तुम ये हार पहन जाओ। ये तुम पर कवच समान रहे और मुझे उसकी भी हार का ध्यान रहे। क्या प्रभु, आप बाली को? सुन सुग्रीव, मैं भारी हूँ। बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागति, गयो ना उभरे प्राण। हे सुग्रीव जी, बाली यदि शंकर और ब्रह्मा की शरण में भी चला जाएगा तो भी मैं उसे एक ही बार सहारूंगा। कहते हैं भगवान ने बहुत कम ही लीला में क्रोध किया है। उस समय भगवान ने बड़ा ही कुपित होकर सुग्रीव को कहा कि सुन सुग्रीव, मैं मारी हूँ बाली एक ही बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत, कतई ना उभरे प्राण। यदि शत्रु इस बाण से बचने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शरण में भी चला जाएगा, जब भी मेरा यह बाण उसको जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान श्री राम से विजय आशीर्वाद प्राप्त। बड़ा ही सुंदर दृश्य। बाली अपनी धन और वैभव से सदैव भोग विलास में ही पड़ा रहता था। माया बड़ी ही प्रबल होती है, हमें बांध लेती है। बाली भी उसी माया से वशीभूत होकर हरि का भोग विलास में पड़ा हुआ है। श्री हनुमान जी कहते हैं, विपत्ति सुग्रीव ने एक बार फिर लगा। स्वामी, आप अपनी विजय माला तो पहनना भूल ही गए, जो आपके पिता इंद्रदेव ने आपको दी है। लाओ तारा। बाली बड़ा ही क्रोधी, युद्ध बड़ा ही भयंकर बाली और सुग्रीव के बीच में।
बड़ा ही भयंकर युद्ध बाली और सुग्रीव के बीच में चल रहा है। बाली बड़ा ही बलवान है। सुग्रीव की सारी शक्तियां बाली का सामना नहीं कर सकती। प्रभु श्री राम जोरदार तालियां यहाँ पर। ये किसने छुपकर वार किया? धोखा! धोखा! तुम्हें हमने मारा है। राम! हाँ, राम! मैंने तो सुना था तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो। कौन सी मर्यादा निभाई? अरे कौन सी मर्यादा निभाई? यदि वीर थे तो युद्ध में मुझे परास्त करते। अरे ये तो हम दोनों भाइयों की लड़ाई थी। तुम कौन होते हो बीच में दखल देने के लिए? तूने वर ऐसा मांगा, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खींच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा न स्वभाव हमारा है। बस इसी कारण से हमने ये बाण आड़ से मारा है। मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। बाली, जो छोटे भाई की भार्या को, बहन पुत्री कन्या को कुर्दुष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं। और सुग्रीव ने तो हमसे मित्रता करके हमें सिया से लाने का प्रण किया है। हे राम, मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें और मेरा पुत्र है, आप उस पर कृपा करें। वह भी पद में मेरे समान है, उसे अपनी शरण में ले लीजिए। बाली, तुम चिंता ना करो, हम अंगद को अभय दान देते हैं। बड़ी पीड़ा हो रही है। कहते हैं हरि की माया हरि ही जाने। तारा, शोक किस लिए? जीव अमर है, वह बार बार जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा शोक करने से जीवात्मा को अति कष्ट होता है। इसलिए शोक को त्याग कर उसके मंगल की कामना करो। हे सुग्रीव जी, अब आपको विधि विधान के अनुसार लक्ष्मण सारी अंतिम क्रियाओं के उपरांत तुम पंपापुर जाकर महाराज सुग्रीव का राज तिलक कर देना।
तभी हमारा वचन पूरा होगा। प्रभु, क्या यह शुभ कार्य आप अपने हाथों से नहीं करेंगे? हे हनुमान जी, हमें माता पिता की आज्ञा है, हम नगर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए आप लक्ष्मण को ही ले जाएं। कहते हैं अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सख कन्या समय चारी, एह कुदृष्टि बिलो कही जोही, तेहि बद कछु पाप न होई। जो लीला करके जो संदेश हमको दिया है, स्त्री को कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। विकास भी नहीं आया। माता सीता का हरण कर अशोक वाटिका में रखा था। बड़े बड़े निशाचरों के पहरे में रखता था। मोत्रिये और नव घाटा बरसाएगा, माँ का पेगी डर से थर थर, नर नर घर 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 सीते नहीं कह सकता कि तेरे रूप में क्या शक्ति है, जो मेरा हृदय दिन रात तेरे प्रेम की ज्वाला में दहकता है, नहीं छिपाए छिप सके सुंदर रूप अपार, जैसे मोती की चुभे चमकत है हर बार। रावण तो तेरी कृपा दृष्टि का दान चाहता है सीते, पर अब तक मुझसे पता है, आंखें नीचे ही रखती हो, इनके किए में देखती हो, बातें दसमुख से करती हो। क्या तिनका तुम्हारा लक्ष्य है, क्यों बीच में से लाती हो? क्या तिनका मुझे समझ रखा, जो तिनका मुझे दिखाती हो? आकांक्षा थी कृपा दृष्टि की, तो शिव धनुष को तोड़ा होता, बल था तो उसी स्वयंवर में मुझसे नाता जोड़ा होता। तू योद्धा नहीं कपटी है, हर कर लाया है अबला को, छल बल अपनी दिखलाता है, समझता नहीं सत्यता को। छल बल नहीं कुछ ध्यान, 10 कंधर तो चाहता है,
कृपा दृष्टि का दान। सुन तिनके की बात, ये तिनका मेरा भ्रात है और धरती मेरी मात। जिन चरणों की दासी हूँ मैं, तिनका है तिनके पास सदा, ये दिल है तिनके पास सदा। फिर तिनके से भी गिरे जी, तिनका ही मेरा पर्दा है। आंखों का पर्दा, पर्दा क्या, पर्दा तो बस तिनके का है। पहुंचा दे पास उन्हीं प्रभु के, नाता है जिनसे सीता का। अन्यथा सुर तुझे एक दिन धिक्कारेगा तिनका तिनका। मैंने तुझे समझाया, जब जब समीप आया अपमानित का ठुकराया। अब अंतिम बार कहता हूँ, या तो मुझे अपनाएगी, नहीं तो यह तुम्हारी क्षण तुझे उस पार पहुंचाएगी। मंदोदरी ठीक है मंदोदरी, तुम्हारे कहने से इसे छोड़ देता हूं और 1 मास का वक्त और देता हूं। या तो सीधी राह पर आ जाएगी, अन्यथा मेरी गोद लगने छोड़ दी जाएगी। मास दिवस जो नहीं कहा न माना, तो मैं मारा हूं कठिन कृपाना। चलो मंदोदरी। क्या 2 घड़ियों में सच तू प्राण भी अच्छा। लकड़ियां बीन में लाती हूँ, तू भी कुछ सहारा दे। मैं चिता बनाए लेती हूँ, तू आग कहीं से ला दे, तू आग कहीं से ला दे। तुम धीरज धारण करो। मैंने कल एक रात सपना देखा, जिसमें मैंने एक बंदर को पूरी लंका को जलाते हुए देखा। हाँ, मुझे लगता है अब तुम्हारा संकट कटने ही वाला है। प्रभु श्री राम तुम्हें लेने अवश्य ही आएंगे। अच्छा पुत्री, अपना ध्यान रखो। माता जानकी प्रभु को याद करती करती अश्रु बहा रही है, और उधर हनुमान जी भी उसी वृक्ष पर झुककर बैठे हुए थे और सब दृश्य देख रहे हैं। ये कैसा जीवन है, धनुर्धारी वीर पुरुष की माया अपमान,
बोझ सहती हूँ। लगता है कि को तो स्मरण भी नहीं है कि उनकी कोई बेटी ही क्यों नहीं स्मरण करते स्वामी? करते हैं माता, प्रभु निस्रोज आपका स्मरण करते हैं। किसने प्रभु का नाम लिया? ये कोई प्रपंच या माया तो नहीं? ना कोई माया है, ना ही कोई प्रपंच है। कौन हो भाई? कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे, आए सीता भर के सीता की सेवा में, रघुवर को संदेशा लायो, प्रभु मुद्रिका निशानी। सीता जी ने जैसे इस मुद्रिका को देखा, देखो मैं पहले ही अत्यधिक दुखी हूँ, मुझे यूं ना बताओ। तुम जो भी हो मेरे समक्ष आ जाओ। तुम फिर मेरे सामने यूं अलग अलग रूप लेके आ गए, क्यों इस अबला को इतना सताते हो? चिंता ना कीजिए माता, मैं प्रभु राम का दूत हनुमान हूँ। यह वही मुद्रिका है जो आपने प्रभु राम को केवट को देने के लिए दी थी। ये तो वही मुद्रिका है जो मैंने स्वामी को दी थी, परंतु ये स्वामी के हाथों में ही रह गई थी। ये मुद्रिका तो आ गई, परंतु मेरे स्वामी अभी तक नहीं आए। आप चिंता ना कीजिए माता कि आप यहाँ पर हैं, नहीं तो वह इस दुष्ट को दंड देकर आपको यहाँ से ले जाते। हनुमान, क्या भैया लक्ष्मण और स्वामी कुशल तो है? क्या वो मेरा स्मरण करते हैं? नित्य सीता सीता करते और शब्द उन्हें याद नहीं। मैं प्यारा पुत्र तुम्हारा हूँ, श्री रामचंद्र का दास मैं, तुम्हारा हनुमत दुलारा हूँ। ये तो अच्छी बात है हनुमान, परंतु मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। ना ही मैंने कभी तुम्हें पंचवटी में देखा, और ना ही अयोध्या में, ना ही चित्रकूट पर, और ना ही जनकपुर में। और तुम्हारी और प्रभु की संगत कैसे? माता, आपके हरण के उपरांत मेरी प्रभु से भेंट हुई। मैं उन्हीं सुग्रीव का सचिव हूँ जहाँ किष्किंधा में आपने अपने आभूषण गिराए थे। मैं धन्य हो गई हनुमान। स्वामी मेरा स्मरण करते हैं। तुमने मेरे अंधकार भरे जीवन में दीपक जलाया। सुन जननी, मानहु को मत कहूँ ना, तुमसे अधिक हनुमान, मैं नित्य रोज अपने नयनों से आंसू बहाकर स्वामी का स्मरण करती हूँ। नीर मत बहावे माता, हे मात अभिनय एक, यद्यपि कुछ हृदय हिचकता है, फिर भी मुख खोल कहे माँ से, बालक का दिल मचलता है। आया सिंधु लांघ के मैं, इस कारण भूख सताती है, ये पेड़ पलों से लदे देख, इच्छा भी बढ़ती जाती है। सत्य कहते हो हनुमान, परंतु इस
वाटिका की रक्षा बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस करते हैं। रखवाली पर जो माली है उनका किंचित भय नहीं मुझे, जब कृपा देशी माँ की है संकुच संचय नहीं मुझे। जाओ पुत्र, अपनी इच्छा पूर्ण करो। जैसी आज्ञा माता। माता बड़ा ही सुंदर लागे देख यह सारे राक्षस ऐसी हाथ हनुमान जी ने बड़े बड़े भयंकर दैत्य चुरा रखे थे। हनुमान जी ने बड़े बड़े बलवान दैत्यों को क्षण भर में ही पछाड़ डाला, जो सीधा मृत्यु का ग्रास बन गया कहते हैं। और उधर रावण का भव्य दरबार लगा है। रावण अपने दैत्य थे। अक्षय कुमार दरबार में आजाद रहे हैं। था रावण का पुत्र और 10,000 सैनिकों का सरदार था। जय शंकर देव। रहता था जैसे युवराज इंद्रजीत दरबार में पधार रहे
ऐसी आज्ञा महाराज। रावण दरबार काली है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? महाराज बहुत मारा महाराज, महाराज एक बार काशी जाके बुलाया महाराज। कहा? महाराज महाराज बहुत शक्तिशाली है महाराज, वो बहुत बड़ी पूछ है महाराज। कभी ऐसे बात महाराज, कभी ऐसे बात महाराज, बहुत मारा महाराज। अक्षय कुमार जाओ। अक्षय कुमार मैं भी जा पहुंचा। अरे बालक तू कौन है जो हाथ धोकर यहाँ चला आया है? जा भाग जा, नहीं तो जान ले कि तेरी मृत्यु तुझे यहाँ खींच लाई है। लगता है तो मुझे नहीं जानता। मैं महाराजा रावण का पुत्र वीर अक्षय कुमार हूँ। देवताओं का शत्रु 10,000। 10,000 तेरे सेना के सरदार हूँ। अच्छा तभी तो आपे से बाहर हो रहा है। अरे बच्चे जा, क्यों ही व्यथा अपनी जान खो रहा है? आ युद्ध कर। तो तुम वहां समझा है क्या? नाग का बच्चा हूं मैं, तेरी मौत की तस्वीर। मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसे को मसल कर धूल कर देते हैं हम। श्री राम। बाजी या मजा सारा चका देखता हूं मैं। हड्डियों को पीस कर सुरमा बना देता हूं मैं। नादान बालक, खेल खेल कर मुश्किल से क्यों सर पर बना लेता है तू? क्यों माँ बाप को बच्चों का दुख देता है तू? अरे देख पापी, गरीब माली को मारकर तू अक्षय कुमार के सिर पर चढ़ाता है। तू परलोक की हवा खाता है। अरे तू क्या मुझे परलोक की हवा खिलाएगा? तू
स्वयं ही अपने काल की ओर खींचा चला रहेगा। युद्ध कर, युद्ध कर। हनुमान जी का सामना करना साधारण बात नहीं है। अक्षय कुमार का वध कर दिया था। जैसे ही जीत की जीत की। चलो सैनिकों, देखते क्या हो, शीघ्र चलो। सामने आए और अपना पराक्रम दिखाए। चलकर पिछले पहचान बंदी करता हूँ अभी अपने लिए समान। मैं मेघनाथ कहलाता हूँ, बैरी को सदा हराया है। आया है मैंने स्वर्ग लोक, नाम नाम इंद्रजीत का। चल अब युद्ध कर। गौर से सुनना इसके डायलॉग। इंद्रजीत बड़ा ही बलवान योद्धा था, किंतु हनुमान जी का सामना करना कोई साधारण बात नहीं। इंद्रजीत ने अनेकों प्रयासों का प्रयोग किया और अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा है। अब ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र में बदला स्वीकार किया। इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र में बजरंगबली को बांध लिया। हनुमान जी अपनी इच्छा से ही ब्रह्मा जी के मान को रखते हुए विभीषण के साथ इंद्रजीत युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। ये लीजिए आपका अपराधी, आपका सदुख है। तो ये ऑर्डर है, तू कौन कहां से आया है, कुछ अपनी बात पता बन रहे, उत्थान जाना क्यों मेरा, कौन सा बदला बन रहे, लंका के राजा रावण का क्या नाम कौन से सुना नहीं, इतना ठीक निरंकुश है, मेरे प्रताप से डरा नहीं। से कोई मिला तो चूड़ा तेरा संघार, अब तू ही न्याय बन कह दे, तुझसे कैसा व्यवहार करूं। कसमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ। पहले जो पूछा सर्वप्रथम उसका ही उत्तर देता हूँ। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते रघुकुल भूषण है, रीम थी जिन पर सुर्प भूषण है। अब और सुनो तुम जिनकी सीता को हर के लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ जिनसे तुम बैर बढ़ाए हो। अब सुनिए, लंका आया था माता का पता लगाने को, इतने में भूख लगी ऐसी विवश हो गया फल खाने। तुमने
बहुरे गुल में आभार है, फल खाकर पेड़ तोड़ता है, वानर का तो स्वभाव है। अब अक्षय वध का उत्तर है, प्यारा है। जब उसने मुझको मारा तो मैंने भी उसे संग सीता माँ को लंका में रख तुम भारी भूल कर रहे हो। जीवन में अप्रत्यक्ष अर्जन कर बिन आई मृत्यु मर रहे हो। सब पीछे से बचताते हैं जो है मदान प्रभुता वाले। सन्निकट आ रहा प्रलय काल, क्यों सोते हैं लंका वाले, क्यों सोते हैं लंका वाले, क्यों सोते हैं लंका वाले। अरे धरती से गगन तक रचना समझ मुझ ही में है। आज्ञाकारी सूर्यचंद्र समुदय आज मुझ ही में है। तेरी प्यारी के चलते ही त्रिलोक नाचने लगते हैं। काल कुबेर वन मेरे घर पानी भरते हैं। बंदी कर देना। आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ये ऊट-पटांग बातें सुनकर, और नरम तपस्वी बच्चों को इस भांति बखाना चुन चुन कर। आज जाने किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा दे। और वानर वाले तपसी से क्या कर जाए लंका वाले। तूने जो अधम कहा इससे कब उनकी महिमा घटती है। कितनी ही फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समय, उसने ही तुझे घुमाया है। कहला सुनना है व्यर्थ सभी, तू तो सचमुच बोर आया है। मेरा मेरा जो करता है यह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र का दास बना तो देव विभूति निखरेगी, अन्यथा मरेगा जब पापी मखिया लाश पर भीगेगी। राज्य सभा के सचिवों, वानर बड़ा उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। इससे ही घमंड में फूल रहा है और तपी बच्चों के कुछ कहना चाहता है। बोल भीषण। महाराज, आप तो नीति के जानने वाले हैं। धर्म यह कहता है कि दूत को मारना अनुचित है, इसीलिए हे लंकेश, इसके लिए कोई दूसरी सजा नियुक्त कीजिए। और तुम ही बताओ भीषण, इसे क्या दंड दिया जाए। महाराज, वानर को अपनी पूंछ बड़ी ही प्रिय होती है। आप इसकी पूंछ पर ही कोई ना कुछ दंड दीजिए। सत्य कह दो विभीषण, वानर को अपनी पूंछ से अत्यधिक प्रेम होता है। ये पूछो पूछ घुमा कभी में उद्धार उदारा सारा है। अतः पूछा काल से ये आदेश हमारा है। देता हुए शंकर देव रावण से आज्ञा पाकर सैनिकों ने हनुमान जी की पूंछ पर अग्नि लगा दिया। कहते हैं हनुमान जी की जो पूंछ है उसमें
देवी का वास है और वह देवी अरे दिए अपने पास रख लेगा चलेगा।